हेलो फ्रेंड्स। मुझे 5 महीने से गर्दन में दर्द रहता है। दर्द मेरे कंधों में भी आता है। मैं क्या करूं? मुझे 1 साल से गर्दन में दर्द है। दर्द मेरे कंधों में भी है, मेरे हाथों में भी सुन्नपन आ रहा है। मैंने बहुत इलाज करा लिया है। मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूं या कर रही हूं। मुझे आराम नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं? मेरे को आज 8 महीने हो गए। मेरे गर्दन में दर्द है, सिर में भारीपन भी महसूस होता है, उल्टी जैसा भी मन करता है, कई बार हाथों में दर्द व झंझनाहट महसूस होती है। मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, मुझे आराम नहीं मिल रहा। मैं क्या करूँ? और ऐसे भी कमेंट्स हमें आ रहे हैं कि मेरे गर्दन में दर्द था, मैंने एक्सरसाइज करी, इलाज कराया, मुझे आराम मिल गया, अब 2 महीने से वो दर्द दोबारा शुरू हो गया है। अब हम क्या करें? तो दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी विषय पे है। हमें ऐसे बहुत सारे कमेंट्स लगातार बहुत कुछ दिनों से हमें मिल रहे हैं, जिसमें आपकी इसी तरह की दुविधा, इसी तरह की परेशानियों के बारे में लोग हमसे जानना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी क्या गलतियां आपसे हो रही हैं, ऐसी कहां छोटी छोटी मिस्टेक्स हम कर रहे हैं जिसकी वजह से या तो दर्द ठीक होकर हमें दोबारा शुरू हो गया या हमें आराम ही नहीं मिल पा रहा। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आपके एक एक दुविधा, एक एक डाउट को क्लियर करेंगे। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। आप लोगों के ये सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद मैंने कुछ पॉइंट अपने ये कागज में लिखे हैं। इस कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि क्या हमसे गलतियां हो रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको डायग्नोस्ट क्लियर है कि आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे बहुत सारे केसेस हमारे पास भी ऐसे आते हैं कि जरा सा गर्दन में दर्द महसूस हुआ, वो किसी भी कारण से हो सकता है, आप उसको सर्वाइकल समझ लेते हैं। फिर आप सर्च करते हैं, कुछ वीडियोस देखते हैं और सर्वाइकल की एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। यहां मिसडायग्नोज हो रहा है। आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। हाथों में जरा सी झंझनाहट महसूस हुई, हो सकता है वो किसी दूसरे रीजन से भी हो, पर आपने उसको डायग्नोस अपने आप कर लिया कि ये मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम है। आपने कुछ सर्च किया, कुछ पढ़ा, कुछ वीडियोस देखी और सर्वाइकल की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। अब आपको उससे आराम तो मिलना नहीं है। तो यहां पे मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको डायग्नोस क्लियर है कि आपको सर्वाइकल है। और अगर आपने ऐसी गलतियां करी हैं तो मेरी राय यह है आपसे कि आप अपने नजदीकी ऑर्थोपेडिक्स से या अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। वो आपके कुछ टेस्ट कराएंगे, यानी आपकी कुछ जांचें कराएंगे, इन्वेस्टिगेशंस होंगी, आपका एक्सरे होगा, आपकी एमआरआई होगी, उससे वो बिल्कुल क्लियर डायग्नोसिस आएगी। और जब डायग्नोसिस क्लियर होती है तो ट्रीटमेंट सही होता है और आपको जल्द आराम भी मिलता है। तो अगर आपने अभी तक ये नहीं किया है, आप उसको डायग्नोस करवाइए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उनसे जानिए कि आपको ये सर्वाइकल ही है। उसके बाद आप उसकी एक्सरसाइज करें तो आपको जरूर आराम मिलेगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, जहां पर हम ये कहते हैं कि हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हमारा डायग्नोस भी क्लियर है, हमें पता है हमें सर्वाइकल है, अब हमारे को आराम क्यों नहीं मिल रहा? आप एक्सरसाइज के कुछ नियम हैं। क्या आप एक्सरसाइज करने से पहले प्रॉपर सिकाई करते हैं? आप अपने गर्दन के जहां आपको दर्द आ रहा है, ट्रैप में आ रहा है, गर्दन में आ रहा है, एक अकड़न है, एक भारीपन है, एक जकड़न यहां पे बनी हुई है, जब भी एक्सरसाइज करें उस एक्सरसाइज को करने से पहले एक 8 से 10 मिनट की हल्की सिकाई जरूर करें। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे को अपनी डेली प्रैक्टिस में मिलते हैं जहां पे आप बिना सिकाई करे ही एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और कई बार उससे आपकी इंजरी बढ़ जाती है, आपको इंजरी भी हो जाती है। सर्वाइकल का प्रॉब्लम तो था, अब एक इंजरी और हो गई क्योंकि आपने ज्यादा उसको बिना सिकाई की एक्सरसाइज स्टार्ट करी। कई बार प्रॉब्लम ऐसी देखने को मिलती है। तो आप एक प्रॉपर सिकाई करें। सिकाई करने के बाद 8 से 10 मिनट सिकाई करें उस, या अगर थोड़ा ज्यादा सीवियर पेन है, तेज पेन है, आप 10 से 15 मिनट सिकाई कर लीजिए। मैक्स 15 मिनट तक सिकाई करिए और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करिए। अब यहां पर हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस के बारे में। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो हर पेशेंट, मेरी अपनी प्रैक्टिस में मैं देखता आया हूं, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट ये गलतियां करते हैं। आप एक्सरसाइज को गलत तरीके से कर रहे हैं और जब तक आप गलत तरीके से एक्सरसाइज करेंगे आप उस एक्सरसाइज से रिलीफ की उम्मीद नहीं कर सकते। एक्सरसाइज करने का तरीका होता है, आप उसको उसी तरीके से करें। और अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं डाउट है एक्सरसाइज में, तो जिसके भी थ्रू आपने वो एक्सरसाइज जानी है, यानी आपके जो भी फिजियो हैं, आप उनसे कंसल्ट करें, उनसे 4 बार पूछ लें। और अगर आपने हमारी वीडियो में भी जैसे हम एक्सरसाइज बताते हैं, आपको नहीं क्लियर हो रहा है, आप 4-5 बार उसको देख लें। आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, पर गलत एक्सरसाइज करने से बचिएगा। अब देखिए, यहां पे मैं गलत एक्सरसाइज का तरीका बता रहा हूं।
हम अगर आपको ये कह रहे हैं कि आपको आइसोमेट्रिक नेक की एक्सरसाइज करनी है, यानी आपको अपने हाथ से सिर को पीछे की तरफ ढकेलना है और सिर वहीं होल्ड करेगा, जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में एक्सरसाइज होती है। आपने होल्ड किया। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको प्रेशर ज्यादा नहीं लगाना है, इतना ही प्रेशर लगाना है जितना आप अपने हाथ से लगा रहे हैं, उतना ही गर्दन से, दोनों बराबर फोर्स होंगे। पर मोस्टली पेशेंट क्या करते हैं, जब हम कहते हैं इसको ऐसे करने का, तो सबसे पहले तो वो अपना एंगल चेंज कर देते हैं, ऐसे, इस तरह से, और फिर सिर को आगे। अब आप देखिए मेरा पोस्चर क्या है। जब आप अपना गलत पोस्चर में एक्सरसाइज करेंगे, वो आपको पेन बढ़ा देगी, कम भले ही ना करे, उल्टा आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी। अगर हमने आपको यह बताया है कि आपको टॉवल से सिर के पीछे रखकर टॉवल से ट्रैक्शन देना है, तो आप उतनी ही फोर्स लगाएं जितनी जरूरत है। आपको एक हल्का स्ट्रेच फील होता है, बस वो स्ट्रेच फील हो रहा है, आप सही एक्सरसाइज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा फोर्स लगाने से भी कई बार पेशेंटों को दर्द बढ़ जाता है, कम नहीं होता। अब हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका पोस्चर। मैंने ये मान लिया कि आपको डायग्नोस क्लियर था और आप एक्सरसाइज भी सही कर रहे हैं, तो क्या इसके बाद आप अपने पोस्चर पे काम कर रहे हैं? सबसे बड़ी गलती यहां होती है। आपको सर्वाइकल है, आपको डायग्नोस हो गया, आपने मेडिसिन ले ली, आपने एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर ली, आप ऑफिस में जॉब करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं या आप एक स्टूडेंट हैं, पर आपने अपने पोस्चर पे काम नहीं किया, आपको कितना रिलीफ मिलेगा और किस हद तक रिलीफ मिलेगा? कुछ समय रिलीफ रहेगा, जैसे ही आप अपनी एक्सरसाइज वगैरह बंद कर देंगे और उसी पोस्चर को कंटिन्यू करेंगे तो वो दर्द बढ़ जाएगा। जो मैंने अभी आपको पहले कहा था कि हमें ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हमने एक्सरसाइज भी करी, हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया, हमने जब दिन से एक्सरसाइज बंद करी उसके 2 महीने बाद दर्द दोबारा शुरू होने लगा, क्योंकि हमने अपना पोस्चर, उसको जो पैटर्न था उसको ठीक नहीं किया। तो आपको अपना पोस्चर ठीक करना है। मैं आपको दिखाता हूं कुछ पोस्चर। देखिए मेरा, मैं ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हूं, क्या आपको यह पोस्चर सही लगता है? मेरे शोल्डर्स को देखिए और मेरे कान को देखिए, और दूसरा पोस्चर आप ये देखिए। अब आप खुद बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा बेहतर है, ये वाला या ये वाला। 90% जो हमें नेक प्रॉब्लम के पेशेंट मिलते हैं, नेक पेन के पेशेंट मिलते हैं, उनमें पोस्चर ये होता है जो इस समय में आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये पोस्चर होता है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो आपके ऑफिस में काम करने वाले, आप सबका पोस्चर 90% केसेस में हमें ये मिलता है। और इसको हम बार बार कहते हैं कि आपको इसको ठीक करना है। कान कंधे की सीध में होते हैं, ये छोटी सी बात अपने दिमाग में आप लोग सेट कर लें। अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और आप परेशान हैं इस चीज से, तो कान कंधे की सीध में होंगे, यानी जब भी आप खड़े होंगे आप अपना देख सकते हैं पोस्चर ये होना चाहिए। मैं ये मानता हूं आप लगातार इस चीज को नहीं कर सकते क्योंकि आदत में नहीं आता, पर धीरे धीरे तो आप इसको बदल सकते हैं। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल पे 30 मिनट्स का एक अलार्म सेट कर दीजिए, अपने कंप्यूटर पे काम करिए। 5 से 10 मिनट के बाद आपका पोस्चर आगे की तरफ आ जाएगा, और आना है क्योंकि वो सालों से आपकी आदत में है। पर जब आप, जैसी वो अलार्म बजता है, आपको याद आ जाएगा कि मुझे गर्दन सीधी करनी है, और आप अपनी गर्दन को पीछे करेंगे। इस तरह से अगर आप लगातार 2 दिन 3 दिन भी कोशिश करेंगे तो उसके बाद आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अपनी इस चीज को ध्यान देने लगेंगे कि मेरी गर्दन तो आगे नहीं जा रही, मेरी गर्दन सीधी तो है। दूसरी जो गलती हम लोग कर रहे हैं वो पिलो का गलत इस्तेमाल। बहुत मोटे पिलो लगाकर मोबाइल हाथ में लेकर लेट कर और फिर मोबाइल चलाना। एक चीज आप बिल्कुल क्लियर कर लें, अगर आप सर्वाइकल के पेशेंट हैं, आप अपने दिमाग में एक बात को बिल्कुल सेट कर लें कि मुझे लेटकर मोबाइल नहीं चलाना, क्योंकि जब आप लेटकर मोबाइल चलाएंगे आप 2-3 पिलो नीचे लगा लेंगे, गर्दन आगे की तरफ आ जाएगी और तब आपका मोबाइल चलेगा, और वो आपका पोस्चर खराब हो गया। आपका सारा इलाज, आपका ट्रीटमेंट, आपकी एक्सरसाइज, आपकी मेहनत सब खराब हो गई क्योंकि आपने पोस्चर पे ध्यान ही नहीं दिया, और उससे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। बराबर प्रेशर बनेगा नर्व पे तो आपके रेडिएट करेगा पेन। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि बिल्कुल, एक तो लेटकर हम मोबाइल नहीं चलाएंगे, हर 20 मिनट या 30 मिनट का अलार्म सेट करेंगे। ऑफिस में अगर हम काम कर रहे हैं या घर पर हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने लैपटॉप पे हैं, हम अपने कंप्यूटर पे हैं, तो आंखों की डिस्टेंस कंप्यूटर को रखिए, तो आपको सिर झुकाना नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट हैं, किताबों को थोड़ा ऊंचा रखकर पढ़िए, आपको सिर झुकाना नहीं पड़ेगा। अवॉइड करना है सिर झुकाने को, सिर झुकाने से बचना है। आपको
अपने पोस्चर पे काम बहुत ध्यान से करना है, इसको जरूर करना है और बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप 4-5 दिन लगातार प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने आप आदत में आ जाएंगे। अपने आप आपको सर्वाइकल में बहुत डिफरेंस मिलेगा, सर्वाइकल के पेन में बहुत डिफरेंस मिलेगा। इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब मेरे पास जो तीसरा पॉइंट है वो है, आप एक्सरसाइज करते समय एक बात का और ध्यान रखें कि जितनी भी एक्सरसाइज करनी है उन्हें एक सेट में करें, एक काउंटिंग में करें। आप 10-10 से सारी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, हर 2 दिन में उनमें एक एक बढ़ाते जाएं। उनको धीरे धीरे आप उनको बढ़ाएं, एकदम से नहीं बढ़ाएं। एक्सरसाइज को एक काउंटिंग के हिसाब से करें। 10-10 बार सुबह शाम करनी है, 10-10 बार सुबह शाम करिए। हर 2 दिन के बाद उसको 11 कर दीजिए, फिर 2 दिन के बाद 12-12 कर दीजिए। धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, 20-25 तक लेके जाइए, फिर उसे कम कर लीजिए। वेरिएशन डालते रहिए, ये बहुत जरूरी है एक्सरसाइज में। इसके बाद आप अपनी थोड़ा डाइट का भी ध्यान रखें। ये जो हमारा 4th पॉइंट है वो है आपका डाइट का ध्यान रखना। आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी हो रही है, विटामिन डी की कमी हो रही है, उससे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपनी बॉडी में इन चीजों का भी ध्यान रखें कि आपको इनका भी इंटेक बढ़ाना है। अपने कैल्शियम को पूरा करना है, अपने विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसे पूरा करिए। इस चीज को ध्यान रखिए। अगर आप लोग चाहेंगे और आप हमें कमेंट करते हैं तो हम आपको गर्दन के दर्द में आपको क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए उसकी भी एक डिटेल वीडियो चैनल पे अपलोड कर देंगे। पर उसके लिए आप लोगों को कमेंट में लिखना होगा कि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं कि सर्वाइकल के दर्द में आपको क्या खाना है। तो आपका जैसे जैसे हमारे पास कमेंट्स आएंगे हम वो वीडियो आपके हमारे चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो ये कुछ बेसिक गलतियां थी। अब दोबारा एक बार इसको समझा देता हूं। पहला, आप अपना डायग्नोस क्लियर करिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सर्वाइकल को किसी और चीज से कंपेयर मिला रहे हैं। आपका प्रॉब्लम दूसरी है और आप गर्दन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। उसके लिए प्रॉपर अपने डॉक्टर से या अपने फिजियो से मिलकर अपनी एक प्रॉपर डायग्नोसिस कराइए। उस डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज करिए। सर्वाइकोजेनिक हेडेक के लिए अलग एक्सरसाइज होती है और आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए अलग एक्सरसाइज होती है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज करें, सर्च करके या सेल्फ डायग्नोस ना करें। दूसरा, अपनी एक्सरसाइज को प्रॉपर करें, टाइमली करें और उनको गलत तरीके से ना करें। गलत तरीके से करने से उससे बचिएगा। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि गलत तरीके की एक्सरसाइज करने से बचिएगा और प्रॉपर सेट में करिएगा। तीसरा, अपनी सिकाई वगैरह करने के बाद ही करें, बिना सिकाई करे आप एक्सरसाइज ना करें, वो आपको प्रॉब्लम दे सकती है। 4th पॉइंट है आपका पोस्चर। तो अपने पोस्चर पे जरूर ध्यान दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको बताया है कान कंधे की सीध में होते हैं। ये बेसिक सी बात आप बिल्कुल सेट कर लीजिए कि आपको अपने गर्दन को सीधा रखना है। जरा सा आपको लगता है कि नीचे जा रही है, अपने हाथ को आगे लाइए, अपने थंब को देखते हुए अपनी गर्दन को सेट कर लीजिए। कान कंधे की सीध में होते हैं। गर्दन को इस पोजीशन में नहीं रखना है, गर्दन को इस पोजीशन में रखना है। और उसके लिए मैंने आपको तरीका भी बताया है कि हर 20 मिनट में अपने अलार्म सेट करिए। और एक एक्सरसाइज हमने आप सबको अपनी हमारी वीडियोस में हमने आपको बताई है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाकर सर्वाइकल की वीडियोस देख लीजिएगा। चिन टक, जिसमें आपको अपनी चिन को अंदर की तरफ दबाना है, 5 तक काउंट करना है, 1 2 3 4 5 और रिलीज कर देना है। फिर दबाना है, 1 2 3 4 5 और रिलीज कर देना है। ये एक्सरसाइज आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप ऑफिस में हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। आप बैठे बैठे कर सकते हैं, आप खड़े होकर कर सकते हैं। 4th, अपनी डाइट पे आप ध्यान दीजिए। अपनी डाइट को प्रॉपर, अपनी जो आपकी डेफिशिएंसी, अगर कैल्शियम का प्रॉब्लम आ रहा है, विटामिन डी का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको इनटेक प्रॉपर करिए, वो डेफिशिएंसी खत्म करिए। आपको गर्दन की तकलीफ में आराम जरूर मिलेगा। मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।